अरे बच्चों, आज हम करने वाले मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी जो इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 13.2 का है और ये लेक्चर आपका बहुत ही जबरदस्त जाने वाला है। तो आइए सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। क्या कहता है? लेट ए एंड एफ बी टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद ए सैंपल स्पेस एस। ई एंड एफ मेरे प्यारे बच्चों दो इवेंट है आपके पास जो किससे है? सैंपल स्पेस एस से है। जो किससे है मेरे प्यारे बच्चों? सैंपल स्पेस एस से है। अब नेक्स्ट लाइन का मतलब अगर समझ में आया तो ये समझो सब कुछ समझ गए आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी में। कह रहा है कि क्लियरली द सेट E इंटरसेक्शन F डिनोट्स द इवेंट दैट बोथ E एंड F हैव अकर्ड। E इंटरसेक्शन F क्या डिनोट करता है? कि E एंड F इवेंट दोनों को होना है। क्या कहता है E इंटरसेक्शन F? कि E एंड F आपके पास जो दो इवेंट है दोनों को होना है। दोनों को होना है ये बताता है। दोनों को होना है ये बताता है मेरे प्यारे बच्चों। ये बताता है, ये बताता है, यस ये बताता है। दोनों को होना है। E इंटरसेक्शन F क्या कह रहा है कि इवेंट E एंड F दोनों को होना है ये कहता है। ये कहता है तो दोनों को होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है मेरे प्यारे बच्चों। दोनों को होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मतलब कि P ऑफ E इंटरसेक्शन F निकालना है। P ऑफ E इंटरसेक्शन F निकालना है यार। दोनों को होने की प्रोबेबिलिटी मतलब E एंड F दोनों को होने की प्रोबेबिलिटी मतलब P ऑफ E इंटरसेक्शन F निकालना है। P ऑफ E इंटरसेक्शन F निकालना है और ये निकालने के लिए अब मैं लेके चलता हूं एक बार कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे। मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला तैयार का है, समझ लो। मैं लेके चलता हूं आपको एक बार कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता था? P ऑफ E बाई F। अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या कहोगे? P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन में P ऑफ F कहोगे। और P ऑफ F बाई E पूछूं तो मेरे प्यारे बच्चों क्या कहोगे? P ऑफ F बाई E पूछूं तो क्या कहोगे? कि सर P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन में P ऑफ E होगा। ये आप अच्छे से जानते हो। यहां पे P ऑफ F नॉट इक्वल टू 0 होता था और यहां पे मेरे प्यारे बच्चों P ऑफ E नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से मैं जुगाड़ करके इस फॉर्मूले को बनाता हूं। जुगाड़ बोलूं तो गलत है, मतलब एग्जैक्ट इन्हीं से ही ये फॉर्मूला बनने वाला है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये एक्सटेंशन है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी किसका एक्सटेंशन है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। यहां से आपका P ऑफ E इंटरसेक्शन F आसानी से आने वाला है। देखिए कैसे। एक तो आप P ऑफ E इंटरसेक्शन F को क्या लिख सकते हो? अगर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो P ऑफ F इंटू में P ऑफ E बाई F। और मेरे प्यारे बच्चों एक आप P ऑफ E इंटरसेक्शन F को क्या लिख सकते हो? अगर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इधर क्या लिख सकते हो? P ऑफ A इंटू में P ऑफ F बाई E। P ऑफ A इंटू में P ऑफ F बाई E। यहां से मैं ये फॉर्मूले निकाल के ले आया। ये है आपकी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई हो रखी है ऊपर। देखो यहां पे ध्यान से मल्टीप्लाई हो रखी है दोनों की, इसलिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। यहां भी तो देखो मल्टीप्लाई हो रखी है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ये है आपकी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। आपको ध्यान से इसको समझना है, मैंने कैसे कैसे बताया है। बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा ये कहां से निकल के आ गया। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका मतलब और बता देता हूं एक बार। एक का मतलब बता देता हूं, दूसरे का अपने आप समझ में आ जाएगा। दोनों सेम ही चीजें, कुछ अलग नहीं है ज्यादा, बस बदल रखा है थोड़ा E F को ना। यहां पे देखो पहले का मतलब बताता हूं आपको। इसका मतलब क्या है पता है? F इवेंट, पहले हमने क्या किया? F इवेंट किया, कोई F इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली। F इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली और फिर किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं? E की। F इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल के हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं? E की। पर यहां पे क्या कह रहे हैं कि F इवेंट की प्रोबेबिलिटी तो P ऑफ F। मेरे प्यारे बच्चों F इवेंट की प्रोबेबिलिटी तो P ऑफ F। और इसका मतलब क्या निकलता है? आपको पहले से पता है यार, F हो चुका, पहले F की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब F हो चुका E की प्रोबेबिलिटी बतानी है। F हो चुका E की प्रोबेबिलिटी बतानी है। इसका मतलब अच्छे से आपको मालूम होना चाहिए। फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। हमने पहले तो क्या कर रखा है? F की प्रोबेबिलिटी निकाल रखी है, F इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रखी है। और इसका मतलब क्या निकलता है कि F हो चुका, F हम कर चुके यार, ये कर तो चुके F की प्रोबेबिलिटी हम निकाल तो चुके, F की प्रोबेबिलिटी निकाल तो चुके हम। E की प्रोबेबिलिटी बतानी है। F हो चुका, E की प्रोबेबिलिटी बतानी है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये है। यहां पे भी ऐसे ही आप देख पा रहे होंगे P ऑफ A इंटू P ऑफ F बाई E है।
तो मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली, ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली, और इसका मतलब क्या निकलता है कि ई हो चुका, ये ई हो तो चुका, ई हो तो चुका, इसका मतलब क्या निकलता है, ई हो चुका एफ की प्रोबेबिलिटी। यार ई हो तो चुका, हम ई की प्रोबेबिलिटी निकाल तो चुके, अब एफ की प्रोबेबिलिटी बतानी है। किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी, एफ की। फिर से सुन लो, पी ऑफ ई मतलब ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली, और इसका मतलब क्या निकलता है कि ई हो चुका, देखो ये कर चुके हम, ई हो चुका, हमने एफ की प्रोबेबिलिटी बतानी है, हमने एफ की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज हुआ, यहाँ पे किसका यूज हुआ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे भी यूज हो रहा, आप देख पा रहे होंगे। तो बिल्कुल आप अच्छे से क्लियर कर पाए फॉर्मूले को, कैसे मैंने बना दिया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से, कैसे आसानी से मैंने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी बना दी। मेरे प्यारे बच्चों आगे एक क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन से सारी चीजें आपको क्लियर होने वाली है। यस, सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि इसका मतलब क्या है, और भी अच्छे से आपको डिटेल से क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन में। बच्चों इस एग्जाम्पल की हेल्प से आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। क्या कह रहा है इसमें, ये कि एक अर्न है जिसमें 10 ब्लैक बॉल्स है, 10 ब्लैक बॉल्स है, और मेरे प्यारे बच्चों 5 व्हाइट बॉल्स है, 5 व्हाइट बॉल्स है। एक अर्न में 2 बॉल निकालनी है, एक के बाद एक विदाउट रिप्लेसमेंट, 2 बॉल निकालनी है एक के बाद एक विदाउट रिप्लेसमेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल आर ब्लैक, कि दोनों की दोनों बॉल कैसी हो, ब्लैक, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी। दोनों की दोनों बॉल कैसी हो, ब्लैक, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो मेरे प्यारे बच्चों ई इवेंट मान रहा हूं मैं, फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, ड्रॉन इज, फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, ई इवेंट मान रहा हूं। एफ इवेंट मान रहा हूं, सेकंड बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, सेकंड बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। 2 ब्लैक निकालनी है आपको, तो मैंने ई इवेंट मान लिया कि फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, और एफ इवेंट मान लिया मैंने सेकंड बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। दोनों ब्लैक निकालनी है आपको, 2 ब्लैक निकालनी है, तो यही तो मानूंगा। ई इवेंट माना मैंने फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, और एफ इवेंट माना मैंने सेकंड बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। तो दोनों को होना है, 2 ब्लैक तभी तो निकलेंगी जब दोनों होंगे, दोनों इवेंट होंगे तभी तो 2 ब्लैक बॉल निकल पाएगी। यस, दोनों को होना है, और दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, आपको अच्छे से पता है। दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, जिसको क्या लिखोगे, पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ बाई ई, जिसको क्या लिखोगे, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ एफ बाई ई। मेरे प्यारे बच्चों यहां तक फंडा आपको अच्छे से क्लियर है, ये तो मैं बता के भी आया था। अब सिंपल से हमें वैल्यू निकालने पी ऑफ ई की और पी ऑफ एफ बाई ई की क्या क्या होंगी। पी ऑफ ई मतलब फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक की प्रोबेबिलिटी, पहली बॉल जो आपकी ब्लैक निकलेगी, पहली ब्लैक बॉल निकलेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। पहली ब्लैक बॉल निकालना, पहली ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी निकालना, पहली ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आपके पास 10 ब्लैक बॉल है, 10 ब्लैक बॉल है, तो 10 में से आप 1 निकालोगे, और टोटल कितने, 15 में से 1 निकालोगे, तो पहली ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी यही तो होगी मेरे प्यारे बच्चों। तो 10 C1 10 अपॉन में 15 C1 15, यही तो होगी। या फिर आप ये भी कह सकते हो, फेवरेबल 10 अपॉन में टोटल 15, फेवरेबल 10 अपॉन में टोटल 15, ये भी कह सकते हो यस, ये भी कह सकते हो यस। अब आगे आते हैं, पी ऑफ ई निकाल लिया, पी ऑफ ई निकाल लिया, पी ऑफ एफ बाई ई का मतलब ई हो चुका, ये मेरे प्यारे बच्चों हो चुका, ये हो चुका, प्रोबेबिलिटी एफ की बतानी है। और एफ इवेंट क्या है, सेकंड बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, एफ इवेंट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। ई हो चुका मतलब एक ब्लैक बॉल निकल चुकी, ई हो चुका मतलब एक ब्लैक बॉल निकल चुकी, विदाउट रिप्लेसमेंट कह रहा है, एक ब्लैक बॉल निकल चुकी, मतलब कितनी ब्लैक बची, 9 ब्लैक, कितनी व्हाइट, 5 व्हाइट, एक ब्लैक बॉल निकल चुकी। प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है दूसरी ब्लैक बॉल निकलने की, दूसरी ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, एफ इवेंट यही तो है, दूसरी ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी बतानी है अपने को, एक ब्लैक बॉल निकल चुकी। तो अपने पास मेरे प्यारे बच्चों 9 तो ब्लैक बची, एक निकलने के बाद ब्लैक, और 5 व्हाइट बची, इसमें से ब्लैक और निकालनी है, तो बताना 9C1 अपॉन में टोटल 14C1, यही तो आएगा। 9C1 को 9 छापोगे, अपॉन में 14C1 को 14 छापोगे, या फिर डायरेक्ट क्या कहते, फेवरेबल अपॉन में टोटल, फेवरेबल अपॉन में टोटल। अब आपको फंडा क्लियर हुआ होगा कि यार कहां देखो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी यूज होती है, अब आपको क्लियर हुआ होगा फंडा, यस।
यहां यूज होती है बेटा, एग्जाम्पल के हेल्प से आप समझ पाए। और मैं एक्सरसाइज के अंदर और एग्जाम्पल करवाऊंगा तो बहुत अच्छे ढंग से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा सोल्व कर दो, बस आंसर आपके सामने होगा। यहां पे देखो ये अपना कितने पे जा रहा है भाई, काट देते इसको, 5 पे जा रहा है, ये 3 से कट रहा है, और यहां से कितना आया 3 दूनी 6 बटे 14, और ये 2 पे फिर कट रहा है, 2 3 6 2 7 14, 3 बटे 7 आंसर। मेरे प्यारे बच्चों 3 बटे 7 आंसर। प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल आर ब्लैक, बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक क्या होगी 3 बटे 7। बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और इससे ज्यादा और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें जब हम एक्सरसाइज करेंगे, और भी ढंग से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगे। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि अगर आपके पास मोर देन 2 इवेंट्स हुए तो आपका मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहेगा। अगर आपके पास मोर देन 2 इवेंट्स हुए तो मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी फिर क्या कहेगा। तो यहां पे मान लो आपके पास EFG, आपके पास मोर देन 2 इवेंट्स हो चुके, तो यहां पे मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि P ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G। इसका मतलब क्या है, तीनों के होने की प्रोबेबिलिटी, तीनों के होने की प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, जो क्या होगी P ऑफ E इंटू P ऑफ F बाई E इंटू P ऑफ G अपॉन में E इंटरसेक्शन F, G अपॉन में E इंटरसेक्शन F। मतलब समझते हैं P ऑफ E, इसके बाद का मतलब क्या है, E हो चुका F की प्रोबेबिलिटी, और इसके बाद का मतलब क्या है, E एंड F हो चुका G की प्रोबेबिलिटी। फिर से समझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E तो निकालोगे, इसके बाद क्या है, E हो चुका F की प्रोबेबिलिटी, और इसका मतलब क्या है, E एंड F हो चुका G की प्रोबेबिलिटी। इसको मेरे प्यारे बच्चों यू भी लिख सकते हो P ऑफ E इंटू P ऑफ F बाई E इंटू P ऑफ G अपॉन में E इंटू F, G अपॉन में E इंटू F। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों इवेंट E इंटरसेक्शन F को, इवेंट E इंटरसेक्शन F को आप E इंटू G E इंटू F भी बोल सकते हो। इवेंट E इंटरसेक्शन F को आप E इंटरसेक्शन F को आप E इंटू F भी बोल सकते हो, ये भी कह सकते हो। तो आप ऐसा लिख सकते हो चाहो तो, क्लियर। जहां भी E इंटरसेक्शन F है वहां पे आप E इंटू F भी कह दो, चलेगा, यस। तो ये रूल आपका है कब, जब आपके पास मोर देन 2 इवेंट्स हो, मोर देन 2 इवेंट्स हो। तो ये रूल मैं क्वेश्चंस में लगाऊंगा, जब एक्सरसाइज करेंगे तो ये रूल लगाऊंगा, अच्छे से समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से हर चीज समझ में आएगी आपको। ये रूल समझ में आया, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा ये रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर मोर देन 2 इवेंट्स के लिए। ये अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज में, और भी अच्छे से सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अरे बच्चों मैंने मोर देन 2 इवेंट्स पे क्वेश्चन ले लिया है, मेरे से यहाँ पे रुका नहीं गया, क्योंकि कोई रूल पढ़ाया है तो यार उस पे क्वेश्चन साथ साथ करवा दे तो ज्यादा फायदा होता है। तो देखो क्या है क्वेश्चन में, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, अपने पास 52 कार्ड्स का एक पैक है, ठीक है, जिसमें से 4 पत्ते निकालने हैं 1 बाई 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, ये ध्यान देना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर किंग्स, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सारे के सारे क्या हो, किंग हो, ये प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखो बेटा 4 पत्ते निकालने हैं आपको, 4 कार्ड्स निकालने हैं, तो इवेंट कितनी माननी पड़ेगी, 4 ही। तो 4 इवेंट A B C D मान रहा हूं, मोर देन 2 इवेंट्स हो गए नहीं, मोर देन 2 इवेंट्स हो गए नहीं भाई, 4 इवेंट मतलब मोर देन 2 इवेंट्स, यस। अब अपने को प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि सारे के सारे क्या हो, किंग्स हो। तो हम क्या करेंगे, सभी के होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। सभी के होने की प्रोबेबिलिटी मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D होगी, जिसको मैं क्या लिखने वाला हूं, जिसको मैं क्या लिखने वाला हूं, P ऑफ A इंटू P ऑफ B बाई A इंटू P ऑफ C बाई A इंटरसेक्शन B इंटू P ऑफ D बाई A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। यस मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे हम लिख सकते हैं, पीछे बताया भी है मैंने। अब इसको थोड़ा और लिखना चाहो तो एक तरीके से और लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, P ऑफ A इंटू P ऑफ A इंटू P ऑफ B बाई A इंटू P ऑफ C बाई A इंटू B इंटू P ऑफ D बाई A इंटू B इंटू C। मैंने कहा था कि A इंटरसेक्शन B जो इवेंट है उसको आप A इंटू B लिख सकते हो, ऐसे ही A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C जो इवेंट है उसको आप A इंटू B इंटू C भी लिख सकते हो। आ जाते हैं मुद्दे पे। A यहाँ पे इवेंट क्या है कि फर्स्ट बॉल
सॉरी फर्स्ट किंग निकलने की प्रोबेबिलिटी। ए इवेंट क्या है? फर्स्ट किंग निकलने की प्रोबेबिलिटी। बी इवेंट सेकंड किंग निकलने की प्रोबेबिलिटी। सी इवेंट थर्ड किंग निकलने की प्रोबेबिलिटी। डी इवेंट फोर्थ किंग निकलने की प्रोबेबिलिटी। और चार ही हमें कार्ड से निकालने और चारों के चारों क्या निकालने? किंग्स। तो पी ऑफ ए मतलब मेरे प्यारे बच्चों किंग्स कितने होते हैं आपके पास? 4। टोटल पत्ते अपने पास 52। तो 4 में से पहला किंग निकालोगे तो क्या लिखोगे? 4c1 अपॉन में 52c1 लिखोगे या नहीं? या फिर मैं फेवरेबल अपॉन में टोटल भी छाप सकता हूं, मतलब 4/52। पी ऑफ ए क्या आया? 4/52 इनटू इसका मतलब क्या है? पी ऑफ बी बाई ए का ए हो चुका मतलब कि एक किंग निकल चुका। ए हो चुका मतलब एक किंग निकल चुका। आपको दूसरा किंग निकालना है, आपको दूसरा किंग निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक किंग निकल जाएगा तो 3 किंग बचे। टोटल आपके 51 बचे। अब 3 किंग में से आप एक किंग निकालोगे तो 3/3c1 अपॉन में, यही तो लिखोगे 3c1 अपॉन में 51c1, तो 3/51 आएगा। या फिर फेवरेबल अपॉन में टोटल, फेवरेबल अपॉन में टोटल। वेरी गुड, यहां तक आप ऐसे कर सकते हो। अब देखो आगे चलता हूं। पी ऑफ सी अपॉन ए इंटू बी का मतलब कि 2 किंग निकल चुके। ए में भी किंग निकला, बी में भी किंग निकला, 2 किंग निकल चुके, तीसरा किंग निकालना है। 2 किंग निकल चुके, तीसरा किंग निकालना है। विदाउट रिप्लेसमेंट चल रहा है मेरे बच्चों काम। यहां पे क्या चल रहा है? विदाउट रिप्लेसमेंट। तो यार अपने 2 किंग निकल चुके, तीसरा किंग निकालना है, मतलब कि आपके पास कितने किंग बचे? अब कितने किंग बचे? 2 किंग बचे। 2 किंग निकल चुके तो कितने किंग बचे? 2 किंग बचे। टोटल कितने बचे? 50 बचे। अब 2 में से एक किंग निकालना है तो कैसे निकलेगा? 2/50 आएगा। यार बिल्कुल आसान सा काम है। लास्ट में चलता हूं। इसका मतलब ए बी सी अपॉन में, इसका मतलब 3 किंग निकल चुके, 3 किंग निकल चुके। आपको चौथा किंग निकालना है, आपको चौथा किंग निकालना है। चौथे किंग की प्रोबेबिलिटी बतानी है, चौथा किंग निकलने की प्रोबेबिलिटी बतानी। 3 किंग निकल चुके तो मेरे प्यारे बच्चों 3 किंग निकलने के बाद कितने किंग बचे? एक ही तो बचा। और टोटल कितने बचे? 52 में से भी तो 3 उड़ गए, 52 में से भी तो 3 उड़ गए, और 52 में से 3 उड़ेंगे तो कितने बचे? 49। कितने बचे? 49। तो आपका 1/49 आएगा या नहीं? आपका इसका आंसर 1/49 आएगा या नहीं? यस मेरे प्यारे बच्चों 1/49 आएगा। एक किंग में से आप एक निकालोगे तो एक ही होगा, अपॉन में 49। फेवरेबल अपॉन में टोटल, फेवरेबल अपॉन में टोटल आप ऐसे लिखोगे। इसकी कर लेना मल्टीप्लाई, वो होगा आपका आंसर। रूल मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि मोर देन 2 इवेंट्स पे हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी कैसे देखते हैं, आपको अच्छे से समझा दिया मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से एक एक चीजें कर लेंगे। वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक जरूर करके जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।